हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। इन सब के बीच आप सब मेरा वीडियो भी बहुत मिस कर रहे होंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अपने वीडियो को लेकर आए हैं। दरअसल मुझे जब लगता है ना कि क्या ही मैं वीडियो बनाऊं, इन पर क्या रिएक्शन दूं। रिएक्शन देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर, हर बात पर रिएक्शन देना मुझे सही नहीं लगता। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा रिएक्शन देने से बचती हूँ कि अगर मैं इनके बर्तन भांडों पर रिएक्शन देने लग गई तो फिर मैं शायद नहीं दे पाऊँगी उस लेवल तक मैं जा नहीं पाऊँगी। इसीलिए मैं थोड़ी ऐसी बातों पे रिएक्शन देना चाहती हूँ जो कि मुझे सटीक लगती हैं और मुझे सही लगती हैं। तो अब मैं बात करूँगी अप्सरा मॉम पर। अप्सरा मॉम का कल का वीडियो था, हालांकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उनके वीडियो पर रिएक्शन देने में। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, रिएक्शन तो हम दे रहे हैं। तो कल अप्सरा मॉम ने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में उन्होंने अंशु का नाम लिए बिना ही जो है कहा, उनके बारे में बात की और उसकी पार्टी के बारे में बात की। तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि घर में एक जो एक्सपीरियंस्ड महिला होती हैं, जो बुजुर्ग महिला होती हैं, घर की जो बड़ी महिला होती हैं, उनसे यही उम्मीद होती है कि वो बात को जो है रायते की तरह ना फैलाएं और वो बात को कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें। और कोई भी रिश्ता अगर ख़त्म होना ही है मान लीजिए, तो भी हमको एक स्पेस ज़रूर रखना चाहिए कि कहीं कल को भविष्य में अगर हमें उसके साथ रिश्ता निभाना पड़े तो इतनी तलखियाँ ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो मूर्ख इंसान होता है वो रिश्ते गाली गलौज के साथ ख़त्म करता है और जो समझदार इंसान होता है वो रिश्तों को थोड़ा सा स्पेस दे देता है, थोड़ा वक्त देता है और कहता है कि चलो कोई नहीं, भविष्य में किसने देखा है ना। तो इसीलिए मुझे अप्सरा मॉम का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया, वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम की तारीफ़ तो होनी चाहिए। तो मैं अप्सरा मॉम की तारीफ़ करती हूँ। अब इस बात को लेकर आप सब ये मत कहिएगा कि कहीं आप अप्सरा मॉम की सपोर्टर तो नहीं है। आप तो मेरी बहुत सारी वीडियो है जो मैंने डाल रखी है जो अप्सरा मॉम के अगेंस्ट भी है, तो आप सब वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि जहाँ पर उनकी तारीफ़ होनी चाहिए वहाँ तारीफ़ ज़रूर करो, खुले दिल से करो। और जहाँ पर उन पर निशाना साधना, उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसको भी खुले तौर पर कहो, मतलब उसमें भी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तारीफ़ करनी है वहाँ पे फिर किस बात की शर्म। जब हम उनकी आलोचना इतने खुले दिल से करते हैं तो तारीफ़ भी खुले दिल से होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अप्सरा मॉम की ही बात करूँगी। अंशु के रिश्ते, जिस तरह से अंशु और राज परिवार के रिश्ते बिगड़े, बीच में ऐसा लग रहा था कि भाई गाली गलौज के साथ ये रिश्ता ख़त्म होगा, बहुत बुरे सिचुएशन में ये रिश्ता ख़त्म होगा। हम सबको ऐसा लगने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अपशब्द बोले जा रहे थे। अंशु भी अपनी तरफ से जो है वो सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, पूजा भी अपनी तरफ से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। ज़ुबानी जंग जो है एक तरह से छिड़ गया था, लग रहा था जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कोई लड़ाई छिड़ गई हो। अब रिश्ते जो हैं आसानी से टूटते भी नहीं हैं और आसानी से बनते भी नहीं हैं। आजकल के इस दौर में तो बिल्कुल भी नहीं बनते कि आसानी से रिश्ते बन गए, आसानी से रिश्ते टूट गए। रिश्ते बनाने में भी बहुत वक्त लगता है और रिश्ते तोड़ने में भी वक्त लगाना चाहिए। एक झटके में रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहिए। हमेशा एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखना चाहिए कि अगर रिश्ता हमें दोबारा से जोड़ना पड़ जाए तो उस वक्त हमारी आंखें शर्म से ना झुकी हों। तो दोनों तरफ से पूजा और अंशु के बीच जो जुबानी जंग चल रहा था पार्टी को लेकर, एनिवर्सरी पार्टी को लेकर, अब मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि एनिवर्सरी पार्टी हो रही है, इतने सारे क्रिएटर्स को बुलाया जा रहा है, तो राज परिवार को बुलाने में क्या ही तकलीफ हो सकती है। और राज परिवार को भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपसे उम्र में कम है, कोई आपसे अकल में कम है, तो उसको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन हमें शुरुआती दौर में लगता है कि यार इस बंदे से हमारी बहुत अच्छी नहीं बनने वाली, लेकिन बाद में वही इंसान हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है। तो सिचुएशन कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार हमें कोई इंसान शुरुआती दौर में लगता है अरे ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन बाद में वो हमारे साथ दुश्मनों जैसा बिहेव करता है।
तो अंशु जो है, मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो नादान है, उम्र कम है, मैच्योरिटी नहीं है, अभी भी वो दूसरों की बातों में आ जाती हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही उनकी ननद उनके घर आती है, मायके आती है, तो कहीं ना कहीं वो शायद चढ़ाने का काम करती होगी। हो सकता है, कई बार होता है कि हमारी भाभी सिर्फ हमारी है, तुम्हारे उसने ये किया, तुम्हारे अलाना ने ये किया, फलाना ने ये किया। तो ये घर की पॉलिटिक्स जो होती है ना, ये पॉलिटिक्स चलती ही रहती है, हर घर में होती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अंशु के घर में, हमारे तुम्हारे सबके घर में ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स चलती ही रहती है। हालांकि इस पॉलिटिक्स से किसी का कोई भला नहीं हुआ है आज तक, लेकिन इस पॉलिटिक्स को भारतीय समाज में तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि जैसे उनकी ननद रानी आती है, वैसे ये ज़्यादा उफान पर पॉलिटिक्स आ जाती है। वैसे अंशु भी थोड़ी सी खुराफाती तो लगती है, कम उम्र है, शायद इसी का तकाजा है कि वो चीज़ों को गहराई से समझ नहीं पाती है। उनके पति जो हैं वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। तो अब क्या है, इधर दूसरी तरफ पूजा से कोई भी बात, मतलब कोई भी राज परिवार पर कुछ भी बोल दे, पूजा को पता नहीं इतनी गर्मी किस बात की चढ़ जाती है। आपका परिवार सोशल मीडिया पर है तो आपके परिवार को ही बोला जाएगा। अगर आपका परिवार सोशल मीडिया पर नहीं होता तो आपके परिवार को नहीं बोला जाता। अभी जो घंटी की आवाज़ आ रही है ना, ये मेरी मदर इन लॉ पूजा कर रही हैं भगवान की। शाम का वक्त हो चुका है तो वो आरती वारती कर रही हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही होगी, तो इग्नोर कर दीजिएगा। खैर, इंजॉय करिएगा भाई, पूजा पाठ वाला घर है हमारा। तो पूजा भी जो है वो बात का बतंगड़ बनाने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगाती है। पूजा ये नहीं कि कुछ बात हो गई तो थोड़ा शांत हो जाए, ऐसा नहीं करती है। पूजा तुरंत रिप्लाई देने में माहिर है। पूजा भी नज़र गड़ाए बैठी रहती है कि अंशु कुछ बोले और मैं उसको रिप्लाई दूँ। कहीं ना कहीं पूजा के अंदर भी इनसिक्योरिटी है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई मेरे माँ बाप सिर्फ मेरे हैं। हाँ, आपके माँ बाप आपके ही हैं, दूसरों के नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो। अगर आपके माँ बाप ने एक अच्छा काम किया है तो आप अपनी गंदी ज़ुबान से उसको डिस्ट्रॉय मत करो। आप गलत बोल के उनकी इमेज को धक्का पहुंचाने का काम करते हो, और वो सारे सवाल जो है आपके माँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी माँ सोशल मीडिया पर है और आपकी माँ ने उसको बेटी बनाया था, माना था। तो इसीलिए आपके जो सवाल होते हैं ना, और आपकी जो बदजुबानी होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी माँ के लिए भारी पड़ जाती है। लेकिन इस बार आपकी माँ ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। हालांकि आपकी माँ ने कभी भी अंशु के खिलाफ सोशल मीडिया पर खुले तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस बार उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया और उन्होंने ये जो कहा ना कि भाई भगवान उसे हर तरह की खुशी दे, वो खुश रहे, और अगर मेरे इंटरफेयर करने से उसके परिवार में कोई भी कलेश होता है तो मैं दूरी बना के रखूँगी। तो ये बहुत अच्छा उनका निर्णय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर वो हमें नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा बेटा जो है क्रिएटर्स को मना कर रहा है, मैं उससे पूछूंगी। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने अपने बेटे को देखा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो मैं डांटूंगी भी, क्योंकि ये गलत बात है। हम कोई अंशु के दुश्मन थोड़े ना है। ये बात जो उन्होंने कही ना कि हम कोई अंशु के दुश्मन थोड़े ना, ये बात बहुत अच्छी की है उन्होंने। आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ अच्छा करे, यही उम्मीद होती है। लेकिन अगर मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, आपके साथ वो अच्छा नहीं कर पा रहा, उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, या जो मर्जी भी है, अब आप किसी के दिल में झांक नहीं सकते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है? आप उसके एक्टिविटीज़ से ही अंदाज़ा लगाते कि वो अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपको अंशु की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं तो कुछ वक्त के लिए आप दूरी बना लीजिए। अभी उसको नया परिवार मिला है, नई फैमिली मिली है, बहुत दिनों के बाद उसको एक ऐसी फैमिली मिली है जिसको वो अपनी फैमिली कह सकती है। तो अभी वो फैमिली के उतार चढ़ाव से गुजरी ही नहीं है। अभी तो कह सकते हैं कि उस फैमिली में अंशु का हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी वो एंजॉय कर रही है रिश्तों को। रिश्तों के बारे में तो तब पता चलता है जब आप ज़्यादा दिन रुकते हो, जब आपकी शादी को बहुत वक्त हो जाता है, जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हो, जब आपका कठिन समय होता है, तब आपको रिश्तों की परख होती है कि कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया है। अभी आप एक अच्छे घर में गए हो, खाते पीते घर में गए हो, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है, आपको अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा
लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्तों की ज़रूरत नहीं होती या फिर समाज में आप सिर्फ अकेले ही सब कुछ कर लेते हो। समाज हमेशा लोगों से बना है और इसीलिए कहते हैं कि परिवार समाज दोनों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले रह नहीं सकते। तो आज नहीं तो कल ये सब जानते कि राज परिवार से रिश्ते सुधरेंगे ही सुधरेंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर अप्सरा मॉम का रोल जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, सराहनीय रहा। आप सब भी अप्रिशिएट कीजिए। इस तरह से अगर चीज़ों को वो संभालती हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव साइन है राज फैमिली के लिए।